सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सिद्धि के शरण्य त्रयंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गा नमः। जय माता दी। दोस्तों, मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भारतवर्ष में 100 करोड़ सनातनियों की आबादी है, फिर भी हमारी चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। लगता है सनातनियों को अब शास्त्रों और पुराणों में कोई रुचि नहीं है। सच्चे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, साल 2024 में, और कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी, और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में मां दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, चतुर्थ पंचम स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृति। या तो नवरात्रि में मां दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं तो देखिए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री हैं, इन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 5वें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, दांपत्य जीवन सुखमय होता है, रूप लावण्य आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मनचाहे जीवन साथी की कामना से, शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि राहु केतु जनित पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है,
सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो जाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वो सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं जिसमें हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का, हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो आपको हर रोज मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल की रात्रि में 11:50 बजे पर और समाप्त हो रही है 9 अप्रैल को रात्रि में 8:30 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार चैत्र मास की नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ होगी 9 अप्रैल 2024 से, और दिन होगा मंगलवार का। तो नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है 9 अप्रैल को माता शैलपुत्री की पूजा का दिन है। घट स्थापना की जाएगी इस दिन और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि द्वितीया तिथि है। 10 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 11 अप्रैल को है तृतीया तिथि जिस दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। 12 अप्रैल को चतुर्थी है। इस दिन माता के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा करेंगे। और चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि 13 अप्रैल को है। माता स्कंद माता की पूजा करेंगे। इस दिन चैत्र नवरात्रि की तिथि है। 14 अप्रैल को इस दिन माता कात्यायनी की पूजा करेंगे और चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। 15 अप्रैल को इस दिन माता कालरात्रि की पूजा करेंगे और 15 अप्रैल को है अष्टमी तिथि यानी कि महाअष्टमी। मां महागौरी की पूजा करेंगे या फिर कई भक्त अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं। तो 16 अप्रैल को अष्टमी तिथि के दिन आप कन्या पूजन हवन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि का और नवमी तिथि है चैत्र नवरात्रि की। 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। महानवमी है और 17 अप्रैल को ही श्री राम नवमी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साल 2024 में नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, तो किसी प्रकार का तिथि में ऐसा उलटफेर नहीं है। पूरे 9 दिन की नवरात्रि हमें प्राप्त हो रही है जो कि बहुत शुभ है। बात करें माता की सवारी की तो देखिए, नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन मां का आगमन घोड़े पर होता है। तो इस बार माता का जो वाहन है वह घोड़ा है। और बात करें कि घट की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक यानी कि कुल 4 घंटे 14 मिनट की जो अवधि होगी। घट स्थापना के लिए कलश की स्थापना करने के लिए सबसे शुभ है, मतलब 9 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कारणवश इस मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दिन में अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर में 12 बजे तक। तो यह रहेगा 51 मिनट का समय। इसी समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्रि से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कई भक्त हैं जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि। अगर आप कोई वार के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कई भक्त हैं जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि। अगर आप कोई वार के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय, नवरात्रि का समय श्रेष्ठ समय है। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा
कि जो भी वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। मिलते में आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।